आजकल हमारे समाज में एक नए तरह की विवाद की शुरुआत हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर साकार है और कुछ मानने वाले हैं कि ईश्वर निराकार है। निराकार और साकार के विवाद में समाज बट रहा है। लेकिन निराकार और साकार को समझने से पहले और ईश्वरीय सत्ता को मानने से पहले निराकार क्या है, साकार क्या है, अगर इस पे हम गौर फरमाएंगे तो शायद सारी बात और सारा विवाद क्लियर हो जाएगा। साकार यानी फिजिकल, भौतिक, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हमारा शरीर साकार है क्योंकि शरीर का अस्तित्व है, स्थूल शरीर है ये। और निराकार यानी पराभौतिक शरीर, मेटाफिजिकल बॉडी, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम निराकार रूप कहते हैं। साकार और निराकार दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों का खुद का कोई अस्तित्व है। इसको अगर हम साधारण भाषा में देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जीवन में साकार और निराकार दोनों चीजें हमेशा कार्य करती हैं। जैसे हमें भूख लगती है, भूख निराकार है, भूख को देखा नहीं जा सकता है, भूख को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो कोई फिजिकल नहीं है। लेकिन भूख की तड़प को मिटाने के लिए हमें एक साकार यानी फिजिकल भोजन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो जब तक साकार न मिले तब तक निराकार भूख अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इंसान अगर ये सोचे कि नहीं, मुझे सिर्फ निराकार की जरूरत है, तो शायद भूखा इंसान तड़प के मर जाए, क्योंकि साकार भोजन उसे नहीं मिलेगा। मां और बच्चे में प्रेम होता है तो प्रेम निराकार है, क्योंकि प्रेम को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन मां के हृदय में जो प्रेम है वो प्रकट होता है बच्चे के रूप में, यानी बच्चे का जो स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी जब बच्चे की दिखाई देती है तो स्वतः मां के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। यानी प्रेम का प्रकटीकरण स्थूल शरीर पे होता है, मगर प्रेम की शुरुआत निराकार शरीर से होती है। कहते हैं कि ईश्वर के पास न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, फिर भी बिना हाथ के ईश्वर कार्य करता है, बिना पैर के वो चलता है, बिना आंखों से वो देखता है। मगर वो कैसे देखता है, कैसे करता है? ईश्वरीय सत्ता इस धरती पे किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले वो किसी न किसी माध्यम को ढूंढती है, किसी न किसी स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी वाले इंसान को, जो सुपात्र है, जो योग्य है, उसे वो ढूंढती है। और उसकी आंखों से ईश्वरीय सत्ता देखती है, उसके हाथ से ईश्वरीय सत्ता कार्य करती है और उसके पैरों से ईश्वरीय सत्ता चलती है। यही कारण है कि जितने भी महान व्यक्तित्व के धनी लोग इस धरती पे हुए हैं, जिन्होंने परिवर्तन लाया है पूरी दुनिया में, जगत में और मानव कल्याण की सेवा में, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, लाओ त्से हुए, कन्फ्यूशियस हुए, इन सभी को एक माध्यम की तरह ईश्वरीय सत्ता ने, विश्व शक्ति ने इस्तेमाल किया है और इनकी जुबान से इस दुनिया वालों को कुछ कहलाया है, कहलवाया है। उनके ही शरीर से वह ईश्वरीय सत्ता विचरण करता है और इस धरती पे कार्य करता है। तो साकार जब है तभी निराकार भी कार्य कर पाता है। अकेले निराकार भी अधूरा है और अकेले साकार भी अधूरा है। दोनों के समागम और मिलन से ही कार्य सफल हो पाते हैं। चाहे शुभ या अशुभ, दोनों मामलों में ये चलता है। कोई इंसान
अगर गलत कार्य करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो उसके लिए भी चोरी की भावना एक निराकार रूप में है, लेकिन चोरी को स्थूल रूप में लाने के लिए, क्रियान्वित रूप में लाने के लिए एक शरीर की भी जरूरत पड़ती है। और शरीर और मन यानी विचारधारा जब दोनों मिलते हैं तभी कार्य संपन्न हो पाता है। तो जीवन में दोनों की जरूरत है, शरीर की भी जरूरत है और शरीर में रहने वाले उस अदृश्य सत्ता की भी जरूरत है, यानी साकार की भी जरूरत है और निराकार की भी जरूरत है। तो हम एक को ना पकड़े। अगर हम ये कहेंगे कि मुझे सिर्फ ज्योति पसंद है, दिया पसंद नहीं है, तो दिया नहीं होगा तो ज्योति भी नहीं जल सकती है। दोनों की जरूरत है, तभी ज्योत जलती है, प्रकाश फैलता है और हम प्रकाश के आनंद में अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। इसलिए इन विवादों को छोड़कर और हमें उस साकार और सकारात्मक दिशा में बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।